नंबर 6 का पहले हम पढ़ करके इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर स्कूल। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। At the rate of rupees 100 per meter, it will cost rupees 75,000 to fence the plot. Get the dimension. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जहाँ स्कूल बनाना है। रेक्टेंगुलर प्लॉट के लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 11:4 दिया हुआ है। का अर्थ हुआ कि एक कॉमन मल्टीपल छूट रहा है। हम कह सकते हैं कि लेंथ 11x है, x कॉमन मल्टीपल लेने पर, और ब्रेथ 4x है। लेकिन टोटल कॉस्ट है उसका घेरा लगाने का, फेंस करने का 75,000 और रेट दिया हुआ है 100 रुपये पर मीटर। तो एक रूल होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। तो हमने लेंथ ले ली 11x, ब्रेथ ले ली 4x और पेरीमीटर इस तरह से निकाला कि टोटल कॉस्ट अपॉन रेट मतलब 75,000 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, ये आ गया 750। रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर 750 मीटर है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 750। लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू 11x और 4x रखा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 30x बराबर 750 क्रॉस करने पर x का मान 25 आया। हमने लेंथ में 11x है तो x का मान 25 रखते हैं, तो लेंथ का मान 275 मीटर और ब्रेथ है 4x, x का मान 25 तो 25 चौका 100 मतलब ब्रेथ का मान 100 मीटर। इस तरह लेंथ एंड ब्रेथ 7 क्वेश्चन समझना चाहेंगे। और क्वेश्चन हिंदी वर्जन हो या इंग्लिश वर्जन, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, बस समझ लिया, उसका वे आउट समझें और करना सीखें, यही मुख्य बात है। तो क्वेश्चन है कि हसन नाम का एक टेलर है, वो शर्ट एंड पैंट के कपड़े सीता है, उस पर व्यापार करता है। हर 3 मीटर शर्ट के लिए 2 मीटर पैंट लेता है और 10% ट्राउजर पर 10% प्रॉफिट लेता है, शर्ट पर 12% प्रॉफिट लेता है और उसके लिए जो खरीद है शर्ट का पर मीटर 50 रुपये कीमत है, पैंट का ट्राउजर का पर मीटर 90 रुपया कॉस्ट है। और इस ट्रांजैक्शन में जो वो सारा माल बेचता है तो उसे 36,600 रुपये प्राप्त होते हैं। तो हमें बताना है कि ट्राउजर का कितना लेंथ लिया था। और इंग्लिश वर्जन कुछ ऐसे है, हसन buys 2 kinds of cloth materials for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meters of shirt material, he buys 2 meters of trouser. He sells the material at 12% and 10% respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? इस क्वेश्चन में हम एक काम कर लेते हैं, हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल बी एल। तो हमने एल लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल ले लिया, लेकिन ये भी दिया है कि 2 मीटर ट्राउजर पर 3 मीटर शर्ट की आवश्यकता है। तो 1 मीटर ट्राउजर के लिए 3/2 मीटर शर्ट होगा। तो एल हमने लेंथ ले लिया एल मीटर ऑफ ट्राउजर, तो एल मीटर ऑफ ट्राउजर के लिए शर्ट का हो जाएगा 3/2 इंटू एल मीटर। तो फाइनली इफ एल इज द लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल देन 3/2 एल विल बी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल। अब देखते हैं कि उसका खर्च कितना हुआ। तो 90 रुपीज़ पर मीटर कॉस्ट है ट्राउजर का और उसने एल मीटर ट्राउजर लिया है, तो ट्राउजर के लिए उसका खर्च हो गया कॉस्ट प्राइस 90 इंटू एल 90 एल। सिमिलरली इन द सेम सेंस पर मीटर 50 रुपया
शर्ट मटेरियल के लिए खर्च है और शर्ट का लेंथ है 3/2L, तो हमने इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, 3/2L इंटू 50, जो हमें 75L देता है टोटल कॉस्ट टू परचेज शर्ट मटेरियल। अब देखते हैं कि शर्ट मटेरियल पर 12% का प्रॉफिट लेता है, ट्राउज़र मटेरियल पर 10% का प्रॉफिट लेता है। तो इस ट्रांजैक्शन में लेंथ ऑफ ट्राउज़र L का मान किस तरह से, हम देख रहे हैं कि शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल के लिए प्रॉफिट अलग अलग दिया हुआ है। फॉर शर्ट 12% प्रॉफिट है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पर उसे 12 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस हुआ और 112 सेलिंग प्राइस हुआ। 12 उसमें ऐड करेंगे तो 100 रुपये पर 112 रुपया उसे मिलता है, तो 1 रुपया पर 112/100 मिलेगा और टोटल कॉस्ट प्राइस है इसका 75L शर्ट के लिए। तो 75L पर 112/100 इंटू 75L करते हैं और क्रॉस करने पर ये 84L मिलता है। मतलब शर्ट के लिए जो हसन को प्राप्त हुआ वो अमाउंट 84L हुआ। सिमिलरली फॉर ट्राउजर 10% उसको गेन होता है, दैट मीन्स कि ₹100 से 110, 100 रुपया पर 110 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो 90L इसको खरीदने में उसका खर्च हुआ है। L हमने लेंथ मानना है इसलिए, तो 110/100 इंटू 90L को सिंप्लीफाई करें, ये 99L हुआ। तो हसन को कुल अमाउंट कितना प्राप्त हुआ, तो 84L एंड 99L, इन दोनों को प्लस किया, ये हो गया अमाउंट 183L। मतलब टोटल जो उसको अमाउंट प्राप्त हुआ वो 183L है और दिया हुआ है कि वो बेचने पर उसको ट्रांजैक्शन में जो प्राप्त हुआ वो 36,600 है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा और इसलिए L बराबर 36,600/183। क्रॉस करेंगे 183 गुणे 2, ये होता है 366, मतलब 200 मान आया। इसका अर्थ ये हुआ कि ट्राउज़र का लेंथ हसन ने 200 मीटर लिए। तो गाइस, आप 8वां क्वेश्चन समझना चाहेंगे और क्यों नहीं, आप जरूर चाहेंगे और चाहना भी चाहिए, चाहना भी जरूरी है, इसलिए कि नॉलेज नहीं तो मज़ा नहीं। और क्वेश्चन बनाना हमें। 8वां क्वेश्चन है, half of the herd of deers are grazing in the field and the 3/4 of the remaining half are drinking water and the rest are playing and the number of rest deer is given 9। क्वेश्चन का हिंदी अर्थ ये हुआ कि कुछ डियर की संख्या है, उनमें से आधा ग्रेज कर रही है, घास चल रही हैं, और आधे का 3/4 पानी पी रही हैं। बाकी जो बच गए वो खेल रहे हैं। और रेस्ट है, मतलब नंबर ऑफ रेस्ट, मतलब बाकी की संख्या 9 दिया है। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। कैसे आसान होगा, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डियर्स n है, तो इसका आधा कितना होगा, किसी का आधा 2 से डिवाइड कीजिए, तो n का आधा n/2 और n/2 का मतलब हाफ वर ग्रेजिंग, तो n/2 ग्रेज कर रहे हैं, घास चल रहे हैं, और n/2 का 3/4 मतलब 3/4 इंटू n/2 बराबर 3/8n हुआ। और उसके बाद जो बचे तो n में से n/2 निकल गया और 3/8n निकल गया, मतलब माइनस हो गया, तो बचा कितना देखते हैं। मतलब n में से हम निकालते हैं द रेस्ट आर n माइनस n/2 माइनस 3/8n, और दिया है कि द नंबर ऑफ रेस्ट इज 9। रेस्ट जो बच गए हैं n में से ये घटाने के बाद उनकी संख्या 9 है। तो n में से हमने माइनस किया तो नीचे 2, 1 और 8 का एलसीएम
8 आया, 8 को 1 से भाग दिया है n के लिए तो 8 आएगा। 8 n आया यहाँ पर माइनस 2 चौका 8, तो 4 को n से गुणा किया 4n माइनस 4n, फिर माइनस है 8 से 8 को भाग दिया तो 1 आएगा, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। तो 8 में से ये 4 और 3 दोनों माइनस है तो 7 4 3 7n होगा। 8 में से 7n को घटाएंगे तो n/8 बराबर 9 है। n निकालना है तो तिरछा गुणा करेंगे, n बराबर 9 8 72, मतलब हिरणों की संख्या 70 सीखना चाहेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे कि ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, आल्सो grandfather is 54 years older than her, then find their present ages। बात बहुत सरल है भैया। क्वेश्चन ऐसे है कि कोई बाबा दादू ग्रैंडफादर अपने नतनी से मतलब ग्रैंड डॉटर से एज में 10 times बड़ा है, और ये भी दिया है कि ग्रैंड डॉटर से इसका एज 54 ईयर्स अधिक है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x ईयर्स, देन एज गिवन कि उसके ग्रैंडफादर का एज 10 times है तो x से 10 times 10x हो गया। अब इन दोनों में रिलेशन गिवन है कि आल्सो दिस एज इज 54 years more than x, तो हम लिख सकते हैं आल्सो 10x द एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू x में 54 मिलाएंगे, ये छोटा है तो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। इस तरह से जो एक लीनियर इक्वेशन मिला तो हमने सिंप्लीफाई किया, x का मान 6 आया, एंड दैट्स व्हाई द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज ऑब्वियसली 6 years, और 6 years का 10 times 10 छक 60 years, बुढ़ऊ दद्दू हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है कि अमन सेज इज 3 times his son's age, 10 years ago he was 5 times his age, find their present ages। अमन नाम के व्यक्ति के बेटे से उसकी आयु 3 गुना अधिक है, तो अगर बेटी की प्रेजेंट आयु x ले लिया जाए तो अमन का एज 3x 3 टाइम ज़्यादा है तो 3x हो जाएगा, और 10 साल पहले बेटे का एज x - 10 होगा और अमन का एज 3x - 10 होगा। तो 10 साल पहले हम कह सकते हैं कि गिवन है कि जो बेटे का एज है उससे बाप का एज 5 गुना ज़्यादा है, तो छोटा कौन हुआ x - एज बेटे का एज, इसको 5 से गुणा कर दें तो हमारा रिलेशन लीनियर इक्वेशन ऐसे हुआ कि 3x - 10 बराबर 5 × x - 10। सिंप्लीफाई किया, x का मान 20 वर्ष, मतलब अमन के बेटे की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स, तो फादर्स का 23 या 60 ईयर्स। तो दोनों के प्रेजेंट एज की बात हो गई, एक का 20 वर्ष दूसरे का 60 वर्ष।